नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अभी तक तो ये चर्चाएं चल ही रही थी कि निशांत जो है वो डिप्टी सीएम के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और जदयू कोटे से अगर कोई उप मुख्यमंत्री बनता है तो वो निशांत कुमार हो सकते हैं। लेकिन इन अटकलों पे अभी विराम लगते हुए दिख रहा है। जी हाँ, एक भीतर की खबर निकल कर आ रही है कि निशांत जो है वो उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं और उनको आगे जो है उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको समझना होगा कि आखिर नीतीश कुमार जो एक तरफ बिहार से दिल्ली जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अगर नीतीश दिल्ली जाएंगे तो बिहार में जदयू को कौन देखेगा, ये तो सवाल चल ही रहा था राजनीतिक गलियारों में। लेकिन अब निशांत को लेकर यह सवाल किया जा रहा है कि अगर निशांत उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो जदयू कौन संभालेगा, ये पहला सवाल। लेकिन जो भीतर से खबर निकल कर आ रही है कि निशांत उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? क्या अचानक से निशांत का नाम काट दिया गया है? और आखिर निशांत का नाम किसने काटा? क्या निशांत खुद नहीं चाहते हैं डिप्टी सीएम बनना? और अगर नहीं चाहते हैं थे डिप्टी सीएम बनना, या अगर निशांत नहीं चाहते थे जदयू का कमान संभालना, तो फिर उनकी एंट्री क्यों कराई गई? और उसके एंट्री के पीछे क्या कारण था? क्या उस समय नीतीश कुमार और उनके पार्टी के लोगों को डर लग रहा था कि अगर नीतीश दिल्ली जाएंगे तो जदयू जो है वो आने वाले समय में कमजोर हो जाएगी? और अगर अब ये बातें जब पहले थी तो अब क्यों निशांत का नाम कट रहा है? क्या निशांत कुमार के इंटरेस्ट राजनीति में नहीं है? क्या निशांत के आने से जदयू में अंदर हलचल तेज हो सकता है? क्या निशांत के उप मुख्यमंत्री बनने से जो सीनियर लीडर्स हैं जदयू में वो असंतोष हो सकते हैं? और एनडीए की अभी सरकार है, ये आपको बेहतर तरीके से पता है। अब चलिए आपको बताते हैं आखिर निशांत के उप मुख्यमंत्री बनने पर अब जो संशय है वो क्यों पैदा हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए, निशांत कुमार ने कई मंचों से, यानी कि जब निशांत कुमार कहीं जाते हैं, जब पत्रकारों से उनकी बातचीत होती है, तो कई बार उन्होंने कहा है ये बात कि वो राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आपने देखा भी है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो है वो काफी जगह मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं, जैसे अब नीतीश ने बना लिया है, वैसे ही निशांत बहुत सक्रिय जो है वो नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जो है जब उनकी पार्टी में एंट्री करा दी गई है तो सक्रियता तो दिखाई देगी, ये पहली बात। लेकिन जब आप पहले की चीजों को उठाकर देखेंगे तो निशांत ने कई जगहों पर ये कहा है कि राजनीति में उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो नहीं है। अगर इंटरेस्ट उनकी नहीं है और अगर जब दबाव बनाया जाएगा तो क्या निशांत इस दबाव को सह पाएंगे? क्या निशांत जो है टैकल कर पाएंगे? और क्या निशांत सभी नेताओं को एक साथ रखने में कामयाब होंगे? पहला सवाल तो ये बन रहा है। यानी कि निशांत का लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि राजनीति से काफी उनका लगाव रहा नहीं है। लेकिन फिर एक बात कहा जाता है कि अगर जो मछली के बच्चे होते हैं उनको तैरना नहीं सिखाया जाता है, लेकिन वहीं पर इंटरेस्ट नाम की भी चीज होती है। तो एक इंटरेस्ट की वजह से निशांत जो है वो पीछे हो सकते हैं, पहला। दूसरा, नीतीश कुमार का एक छवि रहा है जिसमें नीतीश कुमार अपने दम पर उन्होंने खुद को स्थापित किया है बिहार में। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिना किसी गॉडफादर के अपने आप को जो स्थापित किया है बिहार की राजनीति में, आपने देखा है पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार ने अपना नाम बनाया है। लेकिन अब जो है नीतीश अगर अपने बेटे को सीधा डिप्टी सीएम बनाएंगे तो नीतीश भी तो उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। हाँ, भले नीतीश कुमार ने जो है अपने बेटे की एंट्री बिल्कुल कराई है, लेकिन नीतीश ने अभी तक उनके लिए कोई पद जो है वो निर्धारित नहीं किया है। लेकिन अब ये बातें निकल कर आ रही थी कि निशांत डिप्टी सीएम होंगे। अब जैसे ही ये बातें निकली वैसे ही आगे में चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश के जाने के बाद एक लूपहोल क्रिएट हो जाएगा। उस लूपहोल को क्रिएट होने से बाद कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पार्टी में सबके साथ सामंजस्य बैठाकर पार्टी को आगे लेकर चले, ये रणनीति बनाना होगा। लेकिन जैसे ही नीतीश का नाम आता है, नीतीश का आपने एक छवि देखा है, नीतीश हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं। लेकिन अब नीतीश अगर अपने बेटे को सीधा उप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो नीतीश भी सवालों के घेरे में आ जाएंगे। ये दूसरी बात हो गई। क्योंकि देखिए, आप लालू यादव
आज बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा टारगेट किए जाते हैं तो किस लिए? अपने बेटे तेजस्वी यादव की राजनीति में एंट्री कराई है उन्होंने। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो मीसा भारती की एंट्री है, फिर राबड़ी देवी की एंट्री हो चुकी थी राजनीति में। यानी लालू यादव को परिवारवाद में घेरा जाता है। अब नीतीश अगर अपने एक इकलौते बेटे को सीधा उप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो उन पे भी सवाल उठेगा। ये बातें अब होने लगी हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने आपको बताया। अब तीसरे महत्वपूर्ण पॉइंट पे आते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के पार्टी में कई ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी सत्ता में कोई अच्छा पद मिले, कोई बड़ा पद मिले। और हो सकता है कि नीतीश अगर परिवारवाद के जो खिलाफ बोलते थे और अगर आज नीतीश अपने बेटे को सीधा उप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो जो बड़े नेता हैं, जो उनके पार्टी में जो पुराने समय से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनमें असंतोष पैदा हो सकता है। और जैसे ही असंतोष पैदा होगा, पार्टी कमजोर हो सकती है। और पार्टी जब कमजोर हो जाएगी तो आप समझ लीजिए फिर नीतीश का क्या स्थिति हो जाएगा। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हमें यह समझना होगा कि अगर निशांत राजनीति में आते हैं और अब उनकी चर्चाएं ये चलने लगी हैं कि अब वो डिप्टी सीएम नहीं भी हो सकते हैं, तो उसके कई कारण थे जो हमने आपको बताए हैं। हमने आपको ये बताया है लैक ऑफ इंटरेस्ट। हमने आपको बताया कि नीतीश का जो एक अपना छवि बना हुआ है, उस छवि को बरकरार रखने के लिए नीतीश चाहेंगे कि जिस तरीके से उनका नाम लिया जाता है वैसे ही ले, क्योंकि अगर जैसे ही उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा तो नीतीश पर भी परिवारवाद का ठप्पा जो है वो पूरी तरीके से लग जाएगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात हमने बताया आपको कि उनके पार्टी में जो सीनियर लीडर्स हैं, अगर बनाए जाते हैं वो उप मुख्यमंत्री, तो कहीं ना कहीं उसमें उनमें असंतोष जो है वो पैदा हो सकता है। यानी आपने समझा है 3 पॉइंट्स में किस तरीके से निशांत जो है वो उप मुख्यमंत्री पद से जो है वो दूर हो सकते हैं। और चौथी बात एक और मैं आपको बता दूं कि निशांत कुमार का आपको देखना होगा कि अगर उनको बना भी दिया जाता है तो निशांत कुमार के पास बहुत अनुभव नहीं है। तो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट था, अब लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी। कहा जरूर जा रहा है कि नीतीश के बेटे हैं तो नीतीश का ही खून है, सब कुछ है, लेकिन अनुभव के मामले में आइएगा तो निशांत इसमें भी पीछे पड़ जाएंगे, यानी पीछे हो जाएंगे। तो अनुभवी व्यक्ति चाहिए, हो सकता है उन्हीं के पार्टी का कोई और भी हो। अब देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ जदयू अपना एक उप मुख्यमंत्री देना, उप मुख्यमंत्री की बात चल रही थी, लेकिन अब ऐसे में बीजेपी जो पेच फंसा रही है, क्योंकि अगर कुशवाहा समाज या किसी समाज से वो मुख्यमंत्री बनाते हैं तो स्वर्ण को कहां लाएंगे। इसलिए हो सकता है कि डिप्टी सीएम में अभी जो पेच फंस रहा है वो आने वाले समय में क्लियर भी हो जाएगा। और आप क्या सोचते हैं निशांत की एंट्री को लेकर? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।